दीपिका है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मुझे मेरी दादी जी ने बताई थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, पर जिस गांव में मेरी दादी जी रहती थी उस गांव में दादी जी को बहुत माना जाता था और सभी लोग उनकी बहुत इज्जत भी करते थे। मेरे दादाजी की भी बहुत जगह पहचान थी, इसलिए लोग दादा दादी से बार बार मिलने के लिए आते थे, अपना काम करवाने के लिए आते थे और उन्हें बहुत मानते भी थे। उन्हीं के ही गांव में एक आदमी था जिसका नाम उमेश था और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वो मेरे दादाजी का दोस्त था। दादा दादी ने बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनके घर में खाने पीने की भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती थी और उनके घर में किसी की भी नौकरी भी नहीं थी। इस वजह से वो लोग मांग मांग कर ही खाना खाया करते थे। उनका जो दोस्त था उमेश, वो अक्सर ही लोगों से पैसे मांगा करता था और उन्हीं पैसों से ही अपना घर चलाता था। लोग उसकी मदद कर दिया करते थे, यही सोचकर कि किसी गरीब का भला हो रहा है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी। कभी कभी उसकी मदद दादा दादी भी कर दिया करते थे और कोई भी उससे पैसे वापस नहीं मांगता था। सब बस यही सोचते थे कि किसी गरीब की मदद करना अच्छी ही बात होती है। और कभी उमेश ने भी पैसे वापस करने की नहीं सोची, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया ही नहीं था, तो वो पैसे वापस कैसे करता। उसी पैसों से ही वो अपनी ज़रूरत के सामान खरीदते थे और उन्हीं पैसों से ही उनका पेट भरता था। एक तरफ तो लोग उमेश की मदद करते थे, पर दूसरी तरफ उमेश बहुत कामचोर भी था। वो बिल्कुल भी काम से मानो जैसे दूर भागा करता था। कई बार दादा दादी ने उसे पैसे दिए और बदले में उसे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि तुम ये पैसे रख सकते हो और बदले में तुम्हें इन्हें वापस करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हमारा छोटा सा काम कर दो। पर जैसे ही वो काम की बात सुनता था, वो इधर उधर की बातें कर कर कैसे भी अपने आप को बचा कर वहाँ से भाग जाता था और फिर पैसे भी नहीं वापस करता था और ना ही काम करता था। सभी लोगों के साथ वो ऐसे ही करता था, बस सभी से मांग मांग कर पैसे लेना और अपना घर चलाना। मेहनत का वो कोई काम नहीं करता था। पर एक दिन ऐसे ही मेरी दादी जी की पहचान थी, तो उन्होंने वहीं पर उमेश की कब्रिस्तान में एक नौकरी लगवा दी, जहाँ पर उमेश को रात में कब्रिस्तान की देखभाल करनी होती थी और कुछ भी ज़्यादा काम नहीं था। वो काम उमेश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उमेश वैसे भी बहुत ज़्यादा कामचोर था। उसे बस कब्रिस्तान जाना होता था, वहाँ पर रात में वो जागता भी नहीं था। उसे बस पूरी रात सोकर गुजारनी होती थी और वो अगले दिन सुबह वापस अपने घर आ जाया करता था। एक तरीके से दादी जी को भी बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी वजह से किसी गरीब की नौकरी लग गई है और अब उसके घर में पैसे भी आ रहे हैं। वैसे तो इस नौकरी से वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं पा रहा था, पर फिर भी लोगों से मांग मांग कर खाने से तो ये चीज़ बेहतर थी। पर शायद ऐसा लग रहा था जैसे उसे मांगने की आदत सी ही हो गई है। उसकी नौकरी लगने के बावजूद भी वो लोगों से पैसे मांगा करता था और अब उसके पास पैसे कमाने का ज़रिया भी था, फिर भी वो लोगों के पैसे वापस नहीं कर रहा था और किसी को उससे ये उम्मीद भी नहीं थी। वो रोज़ ही अक्सर सुबह सुबह लोगों के पास जाता, उनसे मीठी मीठी बातें करता और फिर उनसे पैसों की मदद मांगने लगता, कि मानो जैसे उसका रोज़ का ही काम था। और वो गरीब था, इसलिए कोई उसे बुरा भला भी नहीं कहता था, बस छोटी मोटी जैसे भी हो लोग उसकी मदद कर दिया करते थे। कि तभी अचानक से दादी जी ने नोटिस किया कि एक हफ्ते से ऊपर हो गया था और उमेश उनकी गलियों में नज़र ही नहीं आया था और वो किसी को भी नज़र नहीं आया था। हर कोई बस यही सोचता था कि आज उमेश कैसे नहीं आया, क्या उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है अब। मेरी दादी जी ये सोचकर खुश हो गई थी कि शायद अब उसने पैसे मांगने बंद कर दिए हैं और जो उसकी नौकरी लगी है उसी से ही शायद उसका गुजारा अब हो जा रहा है। पर अब ऐसे ही करते करते 5-6 महीने हो गए थे और किसी ने भी उमेश को नहीं देखा था। तब मेरी दादी थोड़ी सी परेशान हो गई और उन्हीं की ही वजह से उमेश की कब्रिस्तान में नौकरी लगी थी, तो वो उससे मिलने के लिए कब्रिस्तान ही चली गई।
जहाँ पर जब उन्होंने उमेश को देखा तो मेरी दादी के होश ही उड़ गए। उमेश अब पूरी तरीके से बदल चुका था। उसके रेशमी कपड़े थे, उसने गॉगल्स लगाए थे, उसके गले में सोने की चेन थी, हाथों में सोने की अंगूठियाँ थी, उसने बूट्स पहने हुए थे। वो पूरी तरीके से बदल गया था, मानो जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। जब दादी ने उसे इस तरीके से देखा तब वो उससे पूछने लग गई कि आखिर तुम्हें कौन सा खजाना मिल गया है और ऐसा क्या काम कर रहे हो तुम, क्या ये नौकरी इतनी अच्छी है। पर अब उमेश के हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए थे। वो मेरी दादी से अब सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था। मेरी दादी ने उससे फिर से पूछा कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इस नौकरी से इतने पैसे, और तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सामान कैसे हैं। तब उमेश ने गुस्से से कहा कि पहले तुम सभी के पास पैसा था, आज जब मेरे पास पैसा है तो तुम सभी जल रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तब दादी ने कहा कि जब तुम्हें ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की, अगर तुम मुझे भी बता दो कि तुम कौन सी नौकरी कर रहे हो तो मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। पर उमेश अपनी अकड़ में ही मगन था। उसे जो मर्जी अच्छा लगता था वो उस चीज़ को खरीद लेता। अब गांव में भी सबसे महंगा घर उसका था। तब दादी ने उससे कहा कि अगर तुम चीज़ों को ऐसे ही खरीदोगे और महंगे महंगे सामान बनाते रहोगे तब पुलिस पक्का तुम्हारे पास आएगी और वो तुमसे ज़रूर पूछेगी कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और तब मैं भी पुलिस को बताऊंगी कि तुम्हारे पास इतने पैसे तो नहीं थे, तो अचानक से इतने पैसे कैसे आ गए। पुलिस का नाम सुनते ही वो घबरा गया और उसने मेरी दादी से कहा कि मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, पर तुम ये बात किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हें थोड़े पैसे और दे दूँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सोने की अंगूठियाँ भी दादी को दे दी और उन्हें बताया कि इस कब्रिस्तान में एक जिन रहता है, वो मुझे रात में नज़र आया था, वो बहुत ही अच्छा जिन है, मैं उससे जो मांगता हूँ वो मुझे देता है, वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब मैंने उससे बहुत सारा सोना मांग लिया और उसे बेचकर आज मैं इतना अमीर हो गया हूँ। उसका बस इतना कहना है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस महीने में एक बार मैं तुमसे कुछ भी चीज़ मांगूंगा। तो मैंने भी उसे हाँ कर दिया और आज देखो। ये सुनते ही मेरी दादी जी बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि उसे इस जगह को छोड़ देना चाहिए, उसे उस जिन के साथ नहीं रहना चाहिए। तब उसने कहा कि वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, कभी थोड़ा सा खाना, कभी थोड़ा सा खून। पर मेरी दादी उसे समझाती ही रही और उनके बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद दिन बीतते चले गए और करीब 1 महीने के बाद लोगों को कब्रिस्तान के बाहर उमेश की लाश नजर आई, जो कि पूरी तरीके से सूखी हुई थी, मानो जैसे खून का एक कतरा भी ना हो। शायद उस जिन की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी और उसने उमेश को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इतना पैसा आखिर किस काम का जब जिंदगी ही नहीं रही।